बार बार कहे बेटा में रख लो, हाँ सुनते नहीं है। हम बार बार कहते हैं पेशेंट भी है, हम काम धंधा नहीं कर पाते हैं, हाँ हमारे हड्डी हड्डी में सब दर्द रहता है हमेशा के लिए। बेटवा है भैया, वो दारू भांग दिन रात पिया, दिन गाली फकर तोड़ब बहुत की चाहू करे। अच्छा तो हमारे आदमी के जहर दे दे सौतेली दामाद के धान दे के। दामाद ने जहर दे दिया। हाँ, आज मदर्स डे है और इस खास मौके पर लोग माँ को याद कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोगों की टाइमलाइन माँ की तस्वीरों से अटी पड़ी है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि माँ को याद करने के लिए किसी खास मौके का इंतज़ार नहीं होना चाहिए। माँ तो हर सांस में रची बसी होती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि तमाम लोग माँ की तस्वीरों के साथ तमाम भावनात्मक संदेश दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज उन माताओं का हाल जानते हैं जिनका अब इस दुनिया में या तो अपना कोई नहीं है या फिर अपनों के रहते बेगाना हो चुकी हैं। ऐसी माँओं की पीड़ा, उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ों को समझने के लिए आज मैं आया हूँ एक वृद्धाश्रम में। यह वृद्धाश्रम जौनपुर शहर के प्रेमराजपुर मोहल्ले में है। हम यहाँ कुछ एक माताओं से बात करेंगे, उनकी दुख तकलीफ़ों को जानते हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और किन परिस्थितियों में वो यहाँ आई, वो उनकी क्या मजबूरी रही, क्या लाचारी रही, इससे आपको रूबरू कराते हैं। आइए, लेकिन इसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। क्या नाम बा दादी? रजपति। रजपति। अच्छा, कहाँ घर हो? घर थाने रामपुर पड़ी भैया, रामपुर। फिर राख लगे। पिंडरा बनारस वाला? हाँ, अच्छा। 3 बेटवा है, हाँ। 5 लड़की है। हम्म। पांचों की ईमान से बताई। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो बात करने में आया। बेटा वो मानत है ना, हाँ पतो आ गए नहीं तो जानत हुआ बिछड़ गए ना। हाँ। तो बिटियन की यहाँ पर राहत रहे है, करीचाबाद रहे 5 साल से। अच्छा। आस्था सिंहा बाई। हाँ, आवल पड़ती रोने रो नहीं, आराम से अपनी बात बता दीजिए, है ना। तो बेटे अपने पास नहीं रखे? मेरा रुआ निकल रखे, बेटुआ सही है। हाँ। मेरे समझी मरल आना है ना। हाँ। बेटुआ पते कुल आना है। तो बेटुआ काले से चल माई चल उठे चल, तो पतिया काले कहाँ जगह कहाँ सुतैबा। अच्छा। भाग जाए यहाँ से। हाँ। बेटा कभी आता है मिलने यहाँ? जब मन करते आ जाना। अच्छा। यहाँ ना आया एकदम यार ना होगा। हाँ, बेटुआ पतोहिया सवाल आना। यहाँ कब से बाबू के साथ से? 5 साल हो गया भैया। 5 साल बस 20 महीना बीता तब 5 साल हो गए। पुष्पा कब से है यहाँ? साल भर से। 1 साल से। जिसे घर परिवार में हम ये समझना चाह रहे हैं जो है कि घर परिवार में कोई दिक्कत रहती है तभी तो आदमी आएगा वृद्धाश्रम। जो है नहीं है, किराए पे। घर नहीं है, किराए पे रहती हैं। कहाँ पे? खासनपुर माता नमी के। खासनपुर में। अच्छा, अपना मकान नहीं है। और परिवार में और सदस्य, बेटी बेटा? बेटा है, वो कहाँ रहते हैं? गाड़ी चलाते हैं। तो रहते कहाँ? कहीं तो घर में रहते हो? किराए पे घर। किराए पे, उसमें जगह नहीं है। क्या नाम बा आपका? भवानी। अच्छा, तो यहाँ कैसे का मजबूरी रही घरे जो निहा आऊ? बिटिया के अच्छा। जलालपुर बिटिया हमारे घर दुआर लड़कन ना है? नहीं, लड़का नहीं। अच्छा। बिटिया के जीव दिया है। हाँ। साहब यहाँ पर जो बतौलत जाए के आश्रम में परम। अच्छा, साल भर से हम साल भर से यहाँ हो तो बिटिया आवत है मिले फिर? आई लनी। हाँ। आई लनी आँख का ऑपरेशन करौली रही। अच्छा। आई लनी। तो बिटिया ही है, बेटा नहीं है? नहीं, बेटा ना। अच्छा,
खाली बिटिया है। हम्म। तो और बाकी परिवार में और जो सदस्य होते हैं नात रिश्तेदार, वो लोग कभी नहीं सोचते कि भाई हमारे यहाँ रहिए? एक हम्म। दुनिया बनने के साथ ही दुनिया बनले के साथ ही दुनिया है। झूठ कह एकदम सही बात है। बिगड़ने पर क्यों ना साथ हो। इतनो पैसा वाला रहिए तब वो ना साथ हो। हम्म। बहुत दिन से जौनपुर में छोटे छोटे बच्चे थे, 22 साल तभी से हम लेकर के यहाँ पे आए, अपने आदमी की ठेला घिंचवाए मंडी में। यही है आपके पति? हाँ। अच्छा। हाँ। हम्म। ठेला वाला घिंचवाए, अपन बच्चे को प्रस्तुत करे। अपना गरीबी थी बहुत, हाँ। गरीबी थी बहुत, बच्चे प्रस्तुत करे, बच्चे को सुना रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, अपने बच्चों को सुनारी पर बैठा दिए, सीखने लगा, वो सब हाँ। काम करने लगा। नहीं रुक जाइए। हाँ। तो बच्चे सब करने लगे, किराए पर रहते थे। ठीक। तो अब जो बात है सच्चाई बोल दें। हाँ, और क्या? वही बोलो ना, वही बोलो। हाँ, तो हमारे बच्चे अपना हमारे कमाई खाते गए, अपना कमाई सिर्फ रखते गए। अच्छा। अब कभी हमने दुकान से उससे हाँ। कोई तनख्वाह लिया नहीं। हाँ। 2 बेटी हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बेटा 2 बेटी। हाँ। अच्छा। बच्ची अपने घर गई। तो बच्ची तो अपने घर चली गई हैं, तो बेटे अभी सब जमीन लिए, बाकी अभी फिलहाल किराए पर रहते हैं। बड़ा वाला बेटा है, छोटा सिपा में बड़े इसमें गली में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे रहता है छोटा वाला बेटा। क्या वो ज्वेलरी का काम करते हैं? दोनों हाँ, दोनों एक छोटा वाला बेटा सोनार की दुकान पर रहता है। अच्छा। वो नौकरी करते हैं? हाँ, वो नौकरी करते हैं। और बड़ा वाला बेटा अपना 4 कारीगर रख के सब में से बनवाता है, सोने का सब चीज बनाता है। अपने खाली अपन घूमता टहलता है, कारीगर रख के बनवाता है अपना। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो फिर कैसे वो इस हिसाब से तो मान लीजिए ठीक ठाक था, परिवार हाँ। चला रख सकते थे? हाँ, ठीक है। माता पिता का देख रेख कर हाँ, सकते थे इतने में? सक्षम है भी। फिर क्या दिक्कत क्या हुई जो है कि आप अब पता नहीं उन लोग के मन में क्या हुआ कि बहू की बात मान के हम लोग को निकाल दे रहे। हम बार बार कहे बेटा हमें रख लो, हाँ। सुनते नहीं है। हम बार बार कहते हैं पेशेंट भी है, हम काम धंधा नहीं कर पाते हैं। हाँ। हमारे हड्डी में सब दर्द रहता है हमेशा के लिए। हाँ। कमर में दर्द, सर में यहाँ पे टपक, नस में टपक, सब यहाँ ढोका निकल जाएगा। हाँ। बहुत परेशान रहते हैं। बता बेटा यहाँ पर भी आया था, जब से आए 2-3 रोज बहुत हम बिहाई करे तो आए, फोन करे आ रहा है, तो हमने बोला कि हमको ले आ चलो साथ में। क्या मेरे पास जगह नहीं है। और अपने बीवी के नाम से लोग जमीन लिखा लिए हैं, हमारा कमाई खाए, अपना कमाई रख लिए। कह रहे तुम पूंजी नहीं दी हो तो तुम हो कौन। बस यही बोलते हैं। ये आपके पति हैं? जी। हाँ। आप क्या करते थे पहले? ठेला वाला चलाते थे? नहीं, हाँ। हम रहने वाले बनारस सिंधुरा मार्केट के थे। वहाँ हमारा जन्मभूमि था, मगर बचपन में खर्च न चलने की वजह से हम गांव पर सिलाई करते थे। अच्छा, ठीक है। तो हमने 2000 में जौनपुर धरा। हाँ। 2000 में था जौनपुर, इनका मायके है यहाँ पर। अच्छा। इस जगह में उन्होंने कहा कि चलो वहाँ पर हम लोग मजदूरी करके बच्चों की परवरिश करेंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा। तो किसी तरह से परवरिश करते करते हमने ठेले का काम सीख लिया। जो सिटी के अंदर 3 पहिया ठेला चलता है, उसी जगह से हमने ठेला चलाना शुरू किया। हमने 400, 500, 600, 700 रुपया कमाने लगा अपने मेहनत के बल पे। उन सबों को अपना परवरिश करता चला। ये सब अपना हम सोचे कि अच्छा ऐसा है कि भविष्य में हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे घामे बारिश में ठंडक में ये हाफ पैंट गंजी पहन के पलौदारी न करें। तो हमने उनको सोने के काम पर बैठा दिया। सोने के काम पर बैठा दिया, ये अपना काम करते जाए। 7,000 8,000 रुपया महीना, ऐसा 6,000 7,000 रुपया बड़ा लड़का पाया हमारा है। और तो हम उससे पैसा मांगने गए तो कहे क्या करोगे? तो पैसा लेकर के 1-2 पैसा 4 पैसा लेकर के माँ के नाम से कर देंगे। हम कहा ठीक है। कुछ समय के बाद हमारा कमाई खाता गया, अपना कमाई सेव रखता गया। लव मैरिज करके उसने शादी कर लिया। 50,000 रुपया उसका ससुर हमें दिया, जो कि उसी का पैसा था। उसी का हमारे बच्चे ने उनको दिया था, क्योंकि लव मैरिज किया था। हमारे बच्चे ने उनको पैसा दिया, वो हमें ला करके दिया। लोग 50,000 दहेज, सारा सामान, कूलर, फ्रिज, VCR सारा सामान। हमने कहा चलो, हम कहे कि लड़की दरार है, शादी हम करने के योग नहीं है। चलिए ठीक है, मान लीजिए शादी हो गई। शादी हो गया। शादी हो गई तो शादी के दरमियान में 2-4 महीना ऋतुकार हुआ बहु इससे, तो उसने कहा कि हम अपना अलग रहेंगे। बेटे से हुआ। उसने कहा कि हम अपना अलग खर्च के लिए हमने उससे पैसा मांगने लगा।
तो कहा कि हम अलग खाएं, हम लोग अलग बनाएंगे, चला जाए, अलग बहू को लेकर के चले जाए। वो फिर छोटे वाले बच्चों को लेकर के रहे। लेकर के परवरिश फिर किया। जब छोटा वाला बड़ा हुआ, उसका भी शादी कर दिए, तो वो भी उसके साथ लपट गया, उसका भी वो भी उसको भी सोने का काम सिखाए, दोनों एक हो गए। हम बेबस पड़ गए। बस बेटे मिलने आते हैं कि नहीं कभी? कभी कहा कि हाँ, छोटा छोटा बच्चा वाला बेटा आता 2-3 है। महीना से आता है, आता कभी है। आता है। बड़ा वाला लड़का नहीं आता। आप कैंसर के पेशेंट है तो इलाज जी, कहाँ अंदर- से होता है? इलाज वहाँ से होता है, मगर अभी नहीं। फिर जब जाते परेशान, बनारस से? हाँ, दुर्गा अच्छा। कुंड के पीछे अलकनंदा, हाँ। अरविंदपुर कॉलोनी। क्या नाम है अम्मा आपका? मालती गुप्ता मालती गुप्ता। कहाँ से आई हैं? सिपा से। सिपा से। तो जैसे घर परिवार में कैसे क्या रहा कि घर छोड़ के यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा? तो मेरे पास घर और नहीं है, किराए का मकान था, अच्छा। तो हम लोग किराकत में थे। फिर उसकी शादी लड़के का कर दिए, हाँ। तो लड़का ससुराल वाले उसको ले गए। अच्छा। बहू विकलांग थी, हाँ। तो उसको अपना दुकान उकान करवा दी, उसको अपने पास रखे हैं। अच्छा, बेटा ससुराल में चला गया? जी। अच्छा। तो हम बेटी के पास रहे 2 साल, हाँ। तो बेटी भी देरानी आ गई, अच्छा। तो उसकी परिस्थिति खराब हो गई। मतलब हम अपने को रखेंगे, हमको रखेंगे। हाँ। उनके भी 4 देवर हैं, तो हमको फिर मार हमको ही लाके यहाँ पर भैया बुलाकर हमको यहाँ कर दिए। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रही हैं? साल भर हो साल भर से रह रही जी। हैं। तो यहाँ से बढ़िया है जो है, जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? दिक्कत नहीं। फल फ्रूट दवा हाँ। खाना पीना जो बाहर के लोग आदि में देते हैं, हाँ। सब चीज मिलते ही रहता है। हम्म, कम्बल उम्बल मिला था 8 ठो। हम्म। अच्छा, वो तो मान लीजिए जो जरूरतें हैं मिल ही रही हैं, जी। लेकिन कभी ऐसा फील नहीं होता, ऐसा एहसास नहीं होता कि जैसे घर परिवार में रहता आदमी? नहीं, सब आते हैं, मिलते हैं, पैसे अच्छा। से देते हैं, बच्चे आते हैं, अच्छा। बेटी दामाद आते हैं, अच्छा, देवर वो उसके आके आते हैं। मिल के चले जी, जाते जी, हैं? हम भी चले जाते हैं, घूम कर आते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छे से रहते हैं, चलिए। ऐसा कोई बात नहीं, कोई अच्छे। दिक्कत कोई नहीं है। भैया की जो रवि बहू है, हाँ। हमको अपनी बेटी दादी तरह सास तरह मानती है। हाँ। अब बच्चे 3 ठो है उनके, वो अच्छा। भी प्यार करते हैं, पोता पोती तरह गोद में बैठते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, खिलाते रहते हैं। तो ये सब भूल गए पूरा हैं। बिल्कुल परिवार हाँ, सा हो परिवार गया है। जैसा है। ये लोग बहनें लोग भी हैं, हाँ। हमको इतना प्यार, जैसे छोटी सबसे हम हैं, हाँ। तो मालती मालती कर रहती हैं, प्यार करती हैं। हाँ। हम सब भूल गए हैं, कुछ नहीं याद आता है घर का। सब लोग आते जाते रहते हैं, प्यार करते हैं हमको, चलिए। इसीलिए हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं लगता है, चलिए, बहुत एहसास अच्छा। नहीं करते हैं। क्या नाम बा? निर्मला देवी। निर्मला, कहाँ से आई हैं? हम पान दरिगा से आए, मायके में रहते हैं। अच्छा। मेरा बेटा मर गया, बेटी मर गई, 16 साल की, आदमी भी नहीं, कोई नहीं है व्यवस्था, हाँ। तो आश्रम में आ गए, क्या करें, मजबूरी है। मतलब घर में कोई नहीं रहा तो फिर यहाँ आ गई? हाँ, देवर देवरान कोई के नहीं होते ना, हाँ। फिर मजबूरी आ गई। कब से हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल से। अगर जैसे और परिवार में आपके जैसा बताया आपने कि देवर देवरानी कोई हाँ, सिख नहीं कोई है, नहीं अगर चाहता, सोचते हैं कि ये बैठ के खाएंगी, बुजुर्ग हो गई, हाँ। कोई नहीं चाहता, तो हम खुद वहाँ से चले आए। हम्म, पानदरीबा मायका मेरा है, वहीं से हम्म। अपना जाते आते हैं, क्या करें, मजबूरी है। हमारा नाम सत्यवती। सत्यवती। हाँ। तो जिसे क्या परेशानी हुई घर पे जो यहाँ आना पड़ा? हमें परेशानी ये हुआ कि ये दोनों सब शरीर बन गई थी, हाँ। हैं, कि मैं डोल नहीं सकता था हम्म, एकाएक। हम्म, तब उसके बाद अपना वहाँ दवा दर्पण करत किया, तो कुछ डोलने लगा, तो ये पंडित पहुँचे हमको लाने के लिए, हम्म। तो हम चले आए यहाँ। तो घर पे और कोई परिवार के सदस्य नहीं थे? नहीं। क्या नाम बा दादी? नाम बताओ, नाम? मई चंचलिया। अच्छा, तो ये भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, इसका मतलब जो है कहीं बाहर की है? हरदोई बताती है। हरदोई बताती हैं? जी। कब से है यहाँ ये? हाँ। सब पहले लॉकडाउन लगल रहल। हाँ। इधर आइए आप। हाँ, थोड़ा चेहरा आए जो है। तो ये पहला लॉकडाउन लगा था तभी से यहाँ है? कोई छोड़ गया था। कोई छोड़ गया? हाँ। पता नहीं चला इनके घर अब का? तक पता नहीं चला इनका। अच्छा। कई अच्छे ऐसे हम्म। हैं जो इधर उधर भटकते हैं ना, कोई यहाँ छोड़ जाते हैं भाई, कोई सहारा नहीं है तो छोड़ जाते हैं। नीचे भी कोई आवाज समझ में नहीं आता है, खाना आशा से लगता है जो है। हाँ, अलग। जो ये गोदना है इस पे नाम कहीं नहीं लिखा है? नाम नहीं लिखा, नाम लिखा तो पता चल जाता है।
क्या नाम है? अनीता। कहाँ से आए हैं? मन पड़ाव से। अच्छा, मरनी पड़ा से। जैसे क्या दिक्कत हुई घर परिवार में कि यहाँ आना पड़ा वृद्धाश्रम में? एक बेटवा है भैया, वो दारू भांग दिन रात पियत है, गाड़ी फकर तोड़ा फोड़ा बहुत चिचानी करे रहे। अच्छा। तो अब हमें 1 महीना भैला आश्रम में। मतलब बेटे से तंग होके जो है यहाँ आना पड़ा। अच्छा, एक ही बेटा है? तो 1 महीने के अंदर बेटा कभी आया मिलने? ना, नहीं आया। जानता है, बेटे की जानकारी है कि आप यहाँ हैं? हाँ, हम तो चोरी से आए रहे हैं, हमार भाई ने पहुंचा दी है नहीं यहाँ। हाँ। तो सोचे रहते कि चैन करत है तो चला तू आश्रम में रहा। तो बाद में पता चल गया कि आश्रम में है आए। है ना? सुनील है। हाँ, सुनील। अच्छा, खाना खाओ? हाँ भैया। खाना खा लियो ना? अच्छा। चावल दाल रोटी सब्जी। हाँ, अच्छा। तो नाम का बात हो है? फूला देवी हैं? फूला देवी। फूला देवी। हाँ, कहाँ घर बा? हमार घर तो पड़ी भैया बहुत दूरी, बकिया की तार चल रही ना। कहाँ दूर? कहाँ? अरे चकिया चंदौली। चंदौली चकिया? हाँ, बहुत दूर है यहाँ से। अरे कानबा वहाँ कचेरी उरी सब बा। हाँ, तो कैसे घरे से यहाँ कैसे आए गए? अरे जब तगिरिया में ठोकर बा तो का करब। का दिक्कत हो जो न हो वही तो जानना आदमी हमारे आदमी के जहर दे दे सौतेली दामाद के धान दे के। दामाद ने जहर दे दिया? हाँ, ओ जहर दे दे धान दे के कोई लालच लग गए। ओ इतना धन रहा का बताई, बाकी धान दे के लालच कर दे जहर दे बड़का देवर के बेटवा बतावत रहा। अच्छा। बड़की माई बड़का बाबू के ना जहर दे दिलन जीजा। ओ तब हम का करें, हम तो 25 दिन पर खबर पौली। हाँ, 25 दिन पर खबर पौली। तो कहाँ रहो शायद? वो शायद टाल टल रही। अच्छा। अपने भाई अरे भतीजा खिया पन्ना मोती की जाना ना? नहीं। तब नहीं खिया रही। अच्छा, भगवान दास तब प्रॉपर्टी ले लिया दामाद? नहीं, कुल ढो ढा के अपने घर दे से ले गए। अच्छा। कुल सामान। तो अभी कोई ना हो परिवार में? कोई ना, लड़की रह लड़कियों के मुँह दिलस, लड़कों के मुँह दिलस, ससुरियों के मुँह दिलस। इतना पापी हो। अच्छा। कहले का मिली भैया, कुछ मिली? पेट में रहे गुण करे, बारे आवे खून करे। का करब कह के दिल के हाथ वही भगवान ने जनिए। कह के का कर फिर रोई के का करब? सही बात। रोई के का करब? जौन तकदीरिया में लिखल बा झीले के झीले ही पड़ी, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। चलिए, परिस्थिति रही, अब मान लीजिए ठीक है, बेटे नहीं थे आपके, नहीं यहाँ आ गए, तो एक परिवार ये भी है। हाँ, बड़ा परिवार है। हाँ, प्यार दुलार मिल रहा है यहाँ। हाँ, रवि भाई सब बड़ा कोई मानला। देख करते हैं सब भैया सब कुछ जौन है ना? बाटे सब खात बा, हम खात है। बिल्कुल बिल्कुल। सब खात बा, हम खात है। चाहे दूध मलाई, चाहे दूध रोटी, चाहे नमक रोटी, सब जो सब खाता हम खाते। जौनपुर शहर का प्रेम राजपुर मोहल्ला है और ये वृद्धाश्रम है। ये बिल्डिंग हमारे पीछे आप देख रहे होंगे और यहाँ तकरीबन इस समय 40 से 50 लोग रह रहे होंगे, है ना? तो ये जन विकास संस्थान है, कृषक विकास समिति। कृषक विकास समिति जो इस वृद्धाश्रम को संचालित करती है। हमारे साथ हैं रवि जी जो यहाँ देखभाल करते हैं। तो रवि जी, कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ पे इस समय 43 लोग हैं। अच्छा। वृद्ध माता पिता मिलाकर। तो जैसे कोई अगर बेसहारा वृद्ध है, महिला पुरुष, तो उनको यहाँ तक कैसे कोई लाता होगा जो है, या आपको सूचना मिलती होगी तो आप लाते होंगे, या कोई ला के छोड़ जाता होगा? जी, कई सारी प्रावधान है जी। जैसे पहले तो हमारे जो स्टाफ है वो
जनसंपर्क करते हैं, गांव-गांव में, शहर में जी या मार्केट में जी जाकर पैम्पलेट और इस वृद्धाश्रम के बारे में बताते हैं। तो जिसकी सूचना जिसको रहती है वो फोन कॉल के माध्यम से भी हमें सूचित करते हैं, तो हम वहाँ पे जाके लेके आते हैं। या फिर ऐसे भी कई सज्जन हैं जो यहाँ तक उनको छोड़ जाते हैं, नेक काम करते हैं, भले उनसे कोई रिश्ता नाता न हो, वो अपना कीमती समय निकालकर एक सेवा भाव से उनको उनके जीवन यापन के लिए एक सुरक्षित जगह पहुंचा कर जाते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं वृद्ध जिनको सूचना मिलती है या एड्रेस पता पूरा मिल गया तो वो अपने से ही आ जाते हैं। इसी तरह से लोग आते हैं और परिस्थितियां जैसी भी रहती हैं, अगर कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलती हैं या पारिवारिक जो भी मतभेद रहते हैं वो बदलाव उसमें आते हैं, तो वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसा भी होता है जी। अच्छा, ये क्षमता कितने लोगों की होगी यहाँ? 150 की क्षमता है। 150 की क्षमता है जी जी। सरकार से भी कुछ मदद मिल जाती है? पूरा ये जो समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है जी। और समाज कल्याण विभाग जो कृषक विकास समिति संस्था है उनको चलाने के लिए दिया हुआ है, उन्हीं के माध्यम से चलता है। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी के समय में हर कमरे में आपने कूलर भी रखवा रखा है, पंखा भी है, सारी व्यवस्था है और जितने लोगों से हमने बात किया काफी संतुष्ट हैं खाने पीने से, रहने से लेकर जो है। आपको क्या लगता है कि कुछ और अगर सरकार की तरफ से सुविधा मिल जाए तो हम और ये कुछ बेहतर कर सकते हैं? जरूरतें तो बहुत हैं, इतने लोग हैं और जरूरतों का अनंत नहीं है। हालांकि कम से कम में भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। जितने अच्छी बजट रहेगी उतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी। और वृद्ध हैं, छोटी छोटी बातों को लेके नाराज होना या आपके थोड़े से प्रेम व्यवहार से खुश हो जाना, ये उतार चढ़ाव उनका लगा रहता है। इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होना नहीं है। कब ये नाराज हो जाएंगे, कब बेहद खुश हो जाएंगे, खुश रहेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। ये भी कम से कम ये है कि मतलब ऐसे लोग भी होते हैं कि परिवार में जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उनको मजबूर कर दिया वृद्धाश्रम में आने के लिए, और बाद में कम से कम कुछ लोग ये एहसास करते हैं कि हमने गलती कर दिया और आके लिवा जाते हैं। ऐसा भी होता है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लिवा के तो कोई नहीं गया है। लगभग हम 1% ऐसे होंगे जो मतलब समय से पहले, जैसे वो घर से गुस्सा होके निकल गए तो उनको वो ढूंढ रहे हो, तो पहली बार दूसरी बार ऐसा हुआ हो, घर से निकल गए हो गुस्से में तो उनको ढूंढ रहे हो तो आके लेके जाते हैं। जो परमानेंटली मतलब आके रह रहे हैं उनको नहीं पूछ रहे हैं, उनको ले आना ले जाने से कोई मतलब नहीं है। वही अपने प्रेम मोह में आकर महीना 2 महीना 6 महीने पे अगर घर चले गए तो घर जाने के बाद जैसी परिस्थिति उनके साथ होती है, जैसा व्यवहार होता है, वैसा वो निर्णय लेते हैं। अगर व्यवहार अच्छा हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो वो वापस इस तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर वृद्धाश्रम की तरफ नहीं देखते। अगर उसी तरह से पहले जैसे दुर्व्यवहार करते थे, उनका अनादर करना, ये सब परिस्थितियां अगर रहती हैं तो वो कुछ पल के लिए 8-10 दिन के लिए घर जाएंगे, बिताएंगे और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे वापस फिर चले आते हैं।